हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी गली में आए हुए हैं मच्छरों को मारने का जो धुआं डालते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीडी वालों की साइड से, तो वो आए हैं और पूरी गली में ही धुआं धुआं हो गया। मैं आराम से टीवी देख रही थी, एकदम से थोड़ी सी स्मेल भी आई मुझे और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने एकदम से होता है ना कि क्या हुआ है, जल्दी से जाके देखे तो एक नई आवाज़ आई तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्या हुआ है पता तो लगे। तो यहाँ पे आके जब मैं खड़ी हुई तो देखा धुएं वाले, मैं फटाफट से अंदर गई हूँ क्योंकि मुझे इन सब से तो बहुत ख़तरनाक वाली एलर्जी है। और देखिए पूरा ही ये हमारे सामने वाला घर है जिसके अंदर पूरा धुआं धुआं भर गया है और हमारे घर में भी आएगा और मेरी बुरी हालत होगी। अभी मैं तो जा रही हूँ छत पे, यहाँ पे तो कमरे में भी सारा धुआं धुआं भर गया है। छत पे थोड़ा सा आराम रहेगा क्योंकि खुली छत है ना, और वैसे ही मैं अपने कान से और गले से तो परेशान हूँ। अभी दवाई लेके आई हूँ। छत पे नहीं है, नीचे टोटली पूरा का पूरा भर गया है, कमरा भी भर गया है और दम घुट रहा है, जैसे उल्टी आने को जी हो जाता है ना वैसे। छत पे नहीं है, जबकि छत पे भी उड़ा है, लोगों के घर में से निकला है, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की स्मेल है लेकिन दम नहीं घुट रहा। ये है, और कहीं जा नहीं सकते हैं तो छत पे ही आ गए हैं। पौधों में भी पानी डाल देते, सारे पौधे सूख रहे। जान जो तो नीचे बैठ बेटा, घर खुला है। हाँ शायद ही लेके ही जा, वैसे तो तू नहीं, उन्हीं से बदबू है। अच्छा चल ठीक है, इसे भी परेशानी हो रही होगी चिक्कू, खुशबू से तो ये भी बदबू से परेशान हो रहा होगा। अभी तक ऐसे हो रहा है जैसे जी पूरा ख़राब हो गया है, अभी वॉमिट हो जाएगी। चल पहले पौधा में पानी डाल लेती हूँ, ऊपर आई हूँ तो कोई काम ही हो जाए साथ ही साथ। अभी टाइम 4 बजे का हो रहा है और यहाँ पे भाई मेरे कर रहा है मोटर को, मशीन की मोटर है उसको फिट करने की तैयारी। मतलब ड्रायर है ना वो, उसकी मोटर फूक गई है तो दूसरी मोटर सेट कर रहा है। पिछली बार भी जब मैंने एक बार व्लॉग शेयर किया था उसमें भी मेरी मोटर ख़राब हो गई थी और शेयर किया था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं दोबारा से परेशान हो गई तो मैं इस बार मशीन वाले को बुला लूँगी। बुलाया, उसने जो खर्चा बताया उसको देख के मैंने उसे टाटा बाय बाय बोल दिया। उसने 2200 रुपये का खर्चा बोला था। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि भाई अगर काम कर रहे हैं तो उनको दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी, तो चाय पिला के उनका गुजारा कर रही हूँ। 2200 रुपये से तो अच्छा है ये वाली चाय पिला के गुजारा कर लेना, क्योंकि मेरे घर में ये सब काम मेरे हस्बैंड या भाई कर पाता है। ये छोटे वाला, बड़े वाला तो खैर नहीं, छोटे वाला ही करता है और इसे नॉलेज भी है इन चीज़ों की। और मेरे हस्बैंड को इन दिनों टाइम नहीं है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको करवा रही हूँ मैं इससे। और एक बार पहले भी इसी ने किया था, साथ में मेरे हस्बैंड लगे हुए थे। ये वाशल होती है, ये कट गई थी, इसके कटने से नीचे पानी चला गया, पानी जाने से मोटर गई फूक। तो ये सारा सामान मेरा टोटली मिला के 300-350 में काम हो गया है। जहाँ पे पुरानी मशीनें मतलब जो तोड़ने के लिए ले जाते हैं ना कबाड़ी वाले, उनसे हम मोटर ले आए थे, जो कि 100 रुपये में हमने अपनी पुरानी मोटर दी और नई ले ली। मतलब उनसे ही पुरानी ली लेकिन अपनी मशीन में जो लग जाए वो ली, और ये 100 रुपये का लेके आए। बाकी सारा सामान मिला के आप 300 तक का मैक्सिमम रख लो, तो 300 रुपये में मेरा 2200 रुपये वाला काम हो रहा है। ये फेवी बॉन्ड है जो कि चिपकाने के लिए आता है, जो अभी मैंने ब्लैक कलर का आपको दिखाया ना वाशल, वो यहाँ पे चिपक जाएगा। इस वीडियो को मैं इसलिए आपके साथ प्रॉपर ढंग से शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मशीनों में इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। अगर आपके घर में थोड़े बहुत बिजली वाले, जैसे हर घर में जेंट्स होते हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप यूट्यूब से देख लोगे ना तो आपको आसानी से करते बनेगा। और बिल्कुल ना डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ होगा तो कुछ सीखेंगे ही, गलतियों से सीखते हैं। लेकिन छोटे मोटे काम अगर घर के है ना तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो जैसे मैं 2200 रुपये वाला काम देखिए अभी 300 रुपये में कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि उस कीमत को बचाने का, इसमें तो मैं 5-6 बार अपनी मशीन को सही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जाएगा अभी ड्रायर, तो इसको खोलना पड़ता है फिर ही जाएगा ड्रायर, क्योंकि सभी को पता है ऊपर ड्रायर कभी भी मशीन के ऊपर तक नहीं आ सकता है, नीचे ही रहता है। तो ये बाउंड्री हटेगी फिर ये जाएगा। और ये देखिए तार काफ़ी सारी गुंजल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें झालमेल होता है। तो घर का कोई नया बंदा हो जो थोड़ी कम नॉलेज रखता है ना, तो आप जितनी भी जो भी तारें हैं ना उनके ऊपर ना फ़ोटो खींच सकते कि कौन सी तार किसके साथ मिक्स थी। पहले ये भी छोटा था ना, ऐसे ही करता था, जिस तार के साथ जो तार मैच होती थी ना उसके साथ दोनों की एक जैसी टेप लगा देता था कि इसको खोलने के बाद इस पर यही टेप लगा दी। नहीं स्पीड पकड़ कर ली, ये ऐसी चलती थी इस साइड को।
वैसे चले दोनों साइड में, किस साइड की डब्बी से उठा लगा दो इसमें, रख रही हो। 1 मिनट रुक जा, अभी रखना मत पूरी तरह। पुलिया में ना डालूं। हाँ हाँ आया आया, लेकिन अभी रुक जा, देखने तो घुमाते हुए। थोड़ा नीचे दबा, हो गया। नहीं तो वो भी तो देखना पड़ेगा कट पॉइंट। अरे वो मैं देख लूँगा। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मैकेनिक भी लाया सही करने के लिए। नहीं हाँ बोल दे मैकेनिक वाला, हम भी करेंगे, पैसा लेंगे सीधा। VIP है, कोट पैंट पहन के जाऊँगा मैं तो, फिर अटैची खोलूँगा, कोट पैंट रखूँगा, वर्कर वाले कपड़े पहनूँगा। पैसे भी ज़्यादा लेंगे हम लोग। ये टेस्ट तो लग ही नहीं रहा। इसी में कल आना पड़ेगा लग रहा है फिर। हटो मैं देखता हूँ। तो फाइनली मेरी मोटर अच्छे से सेट हो गई है, चलना भी स्टार्ट हो गई है। अब कपड़े धुलेंगे तब इसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा कैसा है। तो इस बार मैंने अपने घर में सेविंग करी है सीधा कम से कम 1700 रुपये की। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, रसोई की क्लीनिंग करने के लिए। अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 10:30 बज रहे हैं। अभी हमने खाना खुना खाया था थोड़ी देर पहले, 10 बज रहे होंगे उस टाइम। तो चाय पी के बर्तन रखने आई थी, सोचा आप रसोई की सफाई भी कर लेती हूँ। बाकी टाइम क्या होता था, हम लोग तो चाय पी के आराम से अंदर होते थे और अंजू आती थी सफाई करने के लिए रसोई की रात की, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अंजू की ड्यूटी लगा रखी थी। रात को ना रसोई में बर्तन बहुत कम होते हैं, जैसे शाम को क्लीनिंग होती है ना, बर्तन धुलते हैं, तो उसमें लंच के और शाम की इवनिंग के चाय के जो बर्तन होते हैं वो नोनी कर लेती है। तो रात को तो जो हमने सिर्फ खाना खाया और चाय पी है वही बर्तन होते हैं, या जिसमें बनाया है बस वो, तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और थोड़े थोड़े काम से स्टार्टिंग करवाई जा सकती है बच्चों की, तो अंजू के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन अब जैसे कि स्कूल खुलने के ऑर्डर आ गए थे ना, तो फिर अब वो अपना काम कर रही थी स्कूल की पूरी पैकिंग वैकिंग करने के लिए, और थोड़ी एक्साइटेड भी थी। और आगे से अब मुझे ही करना पड़ेगा, अगर स्कूल रेगुलर जा रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन ये वॉइस जब मैं डाल रही हूँ तब दोबारा स्कूल ऑफ हो चुके हैं दिल्ली में, तो सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ काम। और जब मैं करती हूँ तो मैं अच्छे से डीप क्लीन करके अपनी रसोई को सोती हूँ। और जैसे कि अंजू करती है तो वो नॉर्मली गैस साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए, शेल्फ साफ़ कर दी। लेकिन मैं जब करती हूँ तो मैं अच्छे से सिंक वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, कूड़े रखने वाली जो बाल्टी होती है उसको अच्छे से मांज के धो के रखती हूँ। अंजू क्या करती है, वो कूड़े की बाल्टी बाहर रख देती है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मांज तो पाएगी नहीं, मांजती मैं ही हूँ। और जैसे ये किचन के कपड़े होते हैं तो उनको भी अच्छे से धो धा के मैं रखती हूँ, नहीं तो ये सारे काम मुझे अगले दिन करने पड़ते हैं। कई बार तो मैं उसे कह देती हूँ तू सर्फ डाल के इन कपड़ों को भिगो दे, मैं अगले दिन धो लूँगी। और नहीं तो फिर अगले दिन सीधा मैं ही गर्म पानी करके कपड़ों को इनको सारा शैल क्लीनिंग के जितने भी कपड़े होते हैं, 2 कपड़े तो एक दिन में लग ही जाते हैं, उन दोनों को अच्छे से मैं ही धोती हूँ। बाकी देखिए छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, करने लगो तो बहुत टाइम लग जाता है, ना करो तो फिर थोड़े कम ही काम है। तो मेरे जो ये छोटे-छोटे से काम है ना, इनमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है हर हाउसवाइफ़ का यही हाल है। जैसे कि जब वो काम करने बैठती है तो उनका ये हिसाब होता है कि अच्छा चलो अब काम कर रही हूँ तो ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों का मतलब ज़्यादा समय इन छोटे-छोटे कामों में ज़्यादा जाता है। नहीं तो अगर करने के लिए क्या है, नॉर्मली जैसे बच्चे को बताया वैसे भी करके साइड कर सकते हैं। लेकिन खुद को होता है ना, अपना घर है, अपने हिसाब से चलना है, कल भी खुद ने करना है, आज भी खुद ने करना है। तो अ, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो चलिए मेरी भी लगभग रसोई की सफाई हो चुकी है। इस व्लॉग का भी यहाँ पे करती हूँ एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद है तो आप डेली व्लॉग के लिए बेल आइकन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।